नमस्कार। आज हम कक्षा 7B का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई अर्थात विदुषी रमाबाई। इस पाठ में विदुषी रमाबाई के जीवन और कार्य पर प्रकाश डाला गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। अर्थात स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। अलवत अर्थात लिया। तस्य पिता उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तम और उनके माता लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले उस समय स्त्री शिक्षा स्थिति, स्त्री शिक्षा का दशा चिंतनीय आसी, सोचनीय थी। स्त्री नाम किते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय, संस्कृत शिक्षा प्राय अर्थात लगभग प्रचलितम नासीत, प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धम धारणा अर्थात रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को परित्यज्य छोड़कर सपत्नीम संस्कृत मध्यपयत, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थ स इसके लिए वो समाजस्य समाज का पतारणम अपि अर्थात ताड़ना भी असह। अनंतरम रमा उसके बाद रमा अपि स मातु रमा भी अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजत, समय के बदलने से रमा का पिता गरीब हो गया। विपन्न यानी निर्धन यानी गरीब, संजत हो गया। तस्य पितर ज्येष्ठ भगिनी च उनके पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिगंबतः, दुर्भिक्ष पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित होकर दिगंबता मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदानंतरम उसके बाद रमा स ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई सह साथ, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल से समग्रम पूरे भारतम अभ्रमत, पूरे भारत घूमा। भ्रमण क्रमे घूमते घूमते सा कोलकाता प्राप्त, वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषेन सा तत्र, संस्कृत विद्वता के कारण वो तत्र यानी वह पंडिता सरस्वती चेती उपाधियां विभूषिता, पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया। तत्र वह सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित, वह वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन अकरत, वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कीते उसके बाद स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्रनाम शिक्षाएं, वेद आदि शिक्षा शास्त्र के, वेद आदि शास्त्र के शिक्षा के लिए आंदोलनम प्राप्तवती, आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह, अर्थात 1880 ईस्वी में वह यानी रमाबाई ने बिपिन बिहारी दासेन सह अर्थात बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय यानी बांकीपुर अदालत में विवाहम अकरत, विवाह किया। सार्धेक वर्षात 1.5 साल अनंतरम बाद तस्य पति दिगंबत, उनकी पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र मनोरमा साथ, उसके पश्चात वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत इनके संधि विच्छेद है पति प्लस अगच्छत। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाएं च, नारी अर्थात स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती, वो अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय, स्त्री शिक्षा विषय सा सहमतम प्रस्तुतवती, वो अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वह ईसाई धर्म का स्त्री विषय, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई।
इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सः वह वो भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायर्थम भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय अकरत अर्थ का इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत भारत लौटकर मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापयत शारदा सदन का स्थापन किया। अस्मिन् आश्रमे निःशया स्त्रिय निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्री रहती थी। तत्र वह स्त्रिय मुद्रण छपाई टंकन टाइप काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणपि लभ्यन्ते स्म। काष्ठकलादीनांच अर्थात लकड़ी आदियों की कलाकारी की प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम परंतु इस सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम अर्थात पुणे नगर में स्थापित किया गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे पुणे नगर के पास केटगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थम तया स्थापितम मुक्ति मिशन नाम के संस्था को स्थापित किया। तया अर्थात रमाबाई ने। अत्र अधुना अपि आज भी निराश्रिता स्त्रियः बेसहारा स्त्रियः ससन्मानं जीवन यापयन्ति सम्मान के जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्। वह देश विदेश के अनेक भाषाओं से निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम अर्थात समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदान नम अस्ति अर्थात लेखन क्षेत्र भी उसके महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। रचनाद्वयम अर्थात दोनों रचना अर्थात स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये दोनों इनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।